घर के अंदर, घर के बाहर, आस पड़ोस में, कॉलेज में, स्कूल में, बस में, ट्रेन में, या आप सब जिन ऑफिसेस में काम करते हैं कई बार वहां पर भी आप अक्सर देखते होंगे कि लोगों के बीच छोटी से छोटी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होते क्या है और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजोल्व किया जाए। तो मैं पवन मिश्रा, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विवाद प्रबंधन। तो इसकी मीनिंग की हम बात करेंगे, और विवाद प्रबंधन या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टाइल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, विवाद क्या है, सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, विवाद प्रबंधन क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स कौन कौन से हैं तो उसकी बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते क्या है, विवाद क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कि विवाद क्या है, हितों का टकराव है। The basis of conflict may vary, but it is always a part of society। कि विवाद का आधार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह समाज का एक हिस्सा है। क्योंकि आपको अपने सोसाइटी में देखो, घर के अंदर देखो, घर के बाहर देखो, बस में देखो, ट्रेन में देखो, आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं बढ़ते और कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं। Basis of conflict may be personal, racial, class, caste, political and international। कि विवाद का आधार कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, नस्ली, वर्गीय, जातिगत, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। Conflict is defined as a clash between individuals arising out of difference in thought process, attitude, understanding, interest, requirements, and even sometimes perception। कि विवाद को विचार प्रक्रिया, या अगर हम एक दूसरे का दृष्टिकोण देखें, समझ देखें, आवश्यकता देखें, तो इन चीजों में जब डिफरेंस होता है दो लोगों के सोचने समझने के तरीके में, ठीक है, समझ में जब डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तब ये विवाद स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट not only can arise between individuals but also among countries, political parties, state as well। कि एक विवाद ना केवल व्यक्तियों में बल्कि देशों में, राजनीतिक दलों में और राज्यों के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो आप भारत में भी देखो, अलग अलग स्टेट के बीच में देखो, चाहे आप देख सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज जो लेटेस्ट देखेंगे तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको सिर्फ ना आपके सोसाइटी में बल्कि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमने समझ लिया कि चाहे इंटरेस्ट को लेकर, चाहे एटीट्यूड को लेकर, चाहे अंडरस्टैंडिंग को लेकर, दो लोगों के बीच में या दो स्टेट के बीच में, दो कंट्री के बीच में इस तरह के आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, वेयर नेगेटिव रिजल्ट्स आर मिनिमाइज्ड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर प्रायोरिटाइज। कि विवाद प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसको द्वारा विवादों को हल किया जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसको रिजोल्व किया जाता है। और जहाँ जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, नकारात्मक परिणाम है, उसको कम किया जाता है, और जो पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जा सके, कम किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग the negative aspect of conflict while increasing the positive aspect of conflict। कि विवाद प्रबंधन, विवाद के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाते हुए विवाद के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने की प्रक्रिया है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है।
Conflict management is the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly and efficiently। कि विवाद प्रबंधन समझदारी से, निष्पक्ष, कुशलता से विवादों को पहचानने और उससे निपटने में सक्षम होने का अभ्यास है। प्रॉपरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कैन इंप्रूव ग्रुप आउटकम्स। की उचित प्रबंधन से प्रबंधित विवाद समूह परिणामों में सुधार किया जा सकता है। कि आपको, आपके पास अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल होगी तो आप अपने क्लासरूम में, अपने आसपास के लोगों के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उसको इजिली और जल्दी से जल्दी रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज ए टीचर, आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि स्कूल में हम देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, अक्सर बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं, जिससे जो क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है और इफेक्टिव हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, की संघर्ष प्रबंधन को विवाद समाधान के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की, विवाद प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, विवाद प्रबंधन के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले है अकोमोडेटिंग, सामंजस्य, फिर अवॉइडिंग, बचना, कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता, कोलेबोरेटिंग, सहयोग, और लास्ट में हम बात करेंगे कंपीटिंग की, प्रतिस्पर्धा। तो ये 5 स्टाइल हैं जिसके थ्रू कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो 5 स्टाइल्स हैं, इनका जो मेन पर्पस क्या है? इनका जो मेन पर्पस है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, विवाद को दूर करना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अकोमोडेटिंग की बात करें, सामंजस्य स्थापित करना। An accommodating conflict management style is used when you set aside your own wants or needs and focus on those of others। कि इसमें क्या है, अगर हम अकोमोडेटिंग की बात करते हैं तो इसमें जब आपके किसी फ्रेंड्स के साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या घर में किसी के साथ होते हैं, तो आपके माइंड में 2 चीज होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट, उस विवाद में, ठीक है, इस आर्गुमेंट में जीत जाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए सामने वाले के साथ रिश्ता, एक अच्छा जो रिश्ता चला आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है तो आप, कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, चलो आप जीते मैं हारा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से रिजोल्व किया जा सकता है, और दूसरा क्या है कि आपका रिश्ता भी बचा रहेगा। और अगर आपके मन में आ गया कि नहीं, मुझे तो ये आर्गुमेंट जो है, ठीक है, मुझे तो जीतना है, मुझे नीचे नहीं आना, तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है और बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपको डिसाइड करना है, आपके लिए रिश्ता जरूरी है या आपके लिए उस कॉन्फ्लिक्ट में आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो जो ज्यादा जरूरी है, जीतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर रिश्ता आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आपको ही पीछे आना है कि चलो कोई बात नहीं भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम्हारी ना तुम्हारी ही, ठीक है। ठीक है, और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, समझदारी से उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके आपका जो रिलेशनशिप है उसको बचा सकते हैं। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग। कई बार आप इसको यूज करते होंगे। और इसको कब यूज किया जाता है? व्हेन यू आर रोंग, जब आप, कई बार आपको लगता है कि हाँ नहीं मैं गलत हूं, तब भी आप क्या करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं कि नहीं तुम सही हो मैं गलत हूं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका रिश्ता भी बच जाता है। ठीक है, व्हेन यू डोंट केयर अबाउट द इशू एज मच एज द अदर पर्सन, कि जब आपको मुद्दे से ज्यादा आप सामने वाले इंसान की परवाह करते हैं, उसके साथ जो एक रिलेशनशिप है वो ज्यादा मैटर करता है, तो आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी ही ठीक है और तुम जीते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो रिलेशनशिप है बचा रहेगा। व्हेन यू वांट द वर्क प्लेस टू बी पीसफुल, और जब आप चाहते हैं कि यार किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, तब भी आप इस तरह की जो अकोमोडेटिंग स्टाइल है इसका यूज करते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम्हारी ही ठीक है। व्हेन देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, कि जब बहस करने का आपके पास कोई मतलब ही ना हो, तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अवॉइडिंग, बचना।
एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स इग्नोर्स द सिचुएशन ऑल टुगेदर, कि एक विवाद प्रबंधन शैली पूरी तरह से स्थिति की अनदेखी करती है कि जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं हम आप उसको अवॉइड कर दो। और ये जो स्टाइल है इसको यूज कब किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, अवॉइड हमें कब करना चाहिए, ठीक है, इस स्टाइल को कब यूज करना चाहिए। तो इस स्टाइल को हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज मीनिंगलेस, जब आपको लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है, हम बेकार में लड़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वेन यू डोंट हैव द टाइम टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, कि अब जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कि क्यों किसी बात में पढ़ना है, चलो उसको इग्नोर किया और अपना काम में आप लग गए, ठीक है। वेन यू आर नॉट श्योर हाउ यू फील अबाउट द इशू एट, कि जब तक आपको ये पता ही नहीं कि इशू है क्या, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि चलो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इशू क्या है, आपको उसके बारे में इतना कोई आइडिया ही नहीं है, तब भी आप उसको इग्नोर करना ही सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से अवॉइडिंग स्टाइल हमें कब यूज करना चाहिए, जब कॉन्फ्लिक्ट मीनिंगलेस हो, जब आपके पास टाइम नहीं हो और जब आपको इशू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं हो। फिर अगर हम तीसरी कॉम्प्रोमाइजिंग की बात करें, समझौता की बात करें, तो अक्सर स्कूल कॉलेज में आप सब भी जब पढ़ते होंगे तो कॉम्प्रोमाइज क्या होता था कि कुछ आपने उनकी मान ली और आपकी कुछ सामने वाले ने मान ली, तो कॉम्प्रोमाइज भी एक तरीका है, ठीक है। तो अ कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल ट्राइज टू फाइंड अ वे टू पार्शियली सेटिस्फाई पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि इसमें दोनों ही जो तरफ हैं, दोनों ही ग्रुप हैं, उनको आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियली सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आर मेड ऑन बोथ एंड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एट हैंड, कि विवाद को हल करने के लिए दोनों तरफ से समायोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही साइड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसको कब यूज किया जाता है, व्हेन रीचिंग अ सॉल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जब आपके मन में है कि यार कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो हमें तो सॉल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है, तब आप दोनों ही साइड किसी ना किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। व्हेन यू नीड अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, और कई बार जब आपके पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता तो टेम्परेरी टाइम के लिए एक तरह का, इसको कॉम्प्रोमाइजिंग को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन, कि जब आपको एक अस्थायी समाधान की आवश्यकता होती है, तब भी आप जो कॉम्प्रोमाइजिंग जो स्टाइल है इसको यूज कर सकते हैं। फिर कोलेबोरेटिंग सहयोग की बात करें, ठीक है, तो कोलेबोरेटिंग स्टाइल इंक्लूड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट विल कंप्लीटली अपीज ऑल इन्वॉल्व पार्टीज, कि ये समाधान ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका आप इसको कह सकते हैं, जहां पे दोनों साइड आपस में मिलकर एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बात करके एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए इसको विन विन सिचुएशन भी कहा जाता है, कि जहाँ पे दोनों ही साइड के लोग आपस में मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, चाहे लंच पर, चाहे टी पर, कोई भी किसी भी तरह से आपस में मिलो, बात करो और एक दूसरे के साथ मिलकर आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचो, तो इसको इसलिए विन विन सिचुएशन कहते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कब यूज किया जाता है, व्हेन द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, कि जब संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, when the final solution will have a significant impact, कि जब अंतिम समाधान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और when the interest needs and belief of all involved people need to be considered, कि जब विवाद में शामिल सभी लोगों के हित, जरूरतों और विश्वासों पर विचार किया जाता है, तो हम कोलेबोरेटिंग जो स्टाइल है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में हम बात करें कंपीटिंग की, प्रतिस्पर्धा की, तो कंपीटिंग स्टाइल इज फॉर ऑल यू हेडस्ट्रॉन्ग फॉक्स, की एक प्रतिस्पर्धा शैली आप सभी लोगों के लिए है। और ठीक है, विद दिस अप्रोच यू टेक अ फर्म स्टेंस एंड रिफ्यूज टू बज अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट, कि इस दृष्टिकोण के साथ जब तक आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त ना कर लें तब तक आप एक रुख पर बने रहते हैं। You are unmoved by the perspective of the other parties involved in the conflict, कि आप विवाद में शामिल अन्य पक्षों के दृष्टिकोण से अप्रभावित रहते हैं। तो इसको कब यूज किया जाना चाहिए, ठीक है, when you have to stand up for yourself, your rights and your morals, कि जब आपको अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने नैतिकता के लिए खड़ा होना पड़े। when a less forceful conflict management style is ineffective, कि जब बाकी की जो चार हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से जो सब के सब अप्रभावी हो जाए, ठीक है, किसी से कोई सॉल्यूशन ना निकले, और व्हेन नथिंग एल्स इज वर्किंग एंड यू हैव रीच योर लास्ट रिजल्ट,
कि जब कोई और तरीका काम ना हो रहा हो तो आप अंतिम उपाय पे यही है कंपीटिंग की, कि चलो अब जो होना है सो होना है, मैं पीछे नहीं आऊंगा, अब जो रिजल्ट होना है होना है। ठीक है, तो इसमें कंपीटिंग का है कि क्या है इसमें, कि इसमें है चलो ठीक है अब जो होना है देखा जाएगा। ठीक है, अब चाहे इस पार या उस पार, तो इस तरीके का है कॉम्पिटिंग कि अब चलो अब जो होना है हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओके, तो आप अपने रुख पे बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो हमने अभी तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टाइल्स कौन कौन से किए। सबसे पहले हमने देखा अकोमोडेटिंग। ठीक है, जहां पे आपके लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है, जहां पे आप चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है पीसफुल है, तो आप कहते हैं कि सामने वाले को ठीक है आप ही ठीक हो, ठीक है आप ही सही है। ठीक है, इससे आपका रिश्ता बचा रहता है और कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से खत्म हो जाता है। अवॉइडिंग, कहीं ना कहीं जब आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा आइडिया ना हो, आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, तब आप उसको अवॉइड करना ही अच्छा होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता, कि कुछ उनकी मान लो, आप उनकी मान लो, और कुछ वो आपकी मान लें। ठीक है, और कोलेबरेटिंग, आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से एक सॉल्यूशन पे आना। और कॉम्पिटिंग, कि अब चलो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टाइल्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।